सो अभी तक हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कवर किया है। उसमें कौन कौन सा था? एक तो था आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिस्क्रीट के अंदर आता है। हमने इसमें कौन जो रैंडम वेरिएबल लेते हैं उसकी वैल्यू 0, 1, 2 इंटीजर टर्म में हम लोग ले सकते हैं। सिमिलरली पॉइजन्स में भी अगर आप पॉइजन्स रैंडम वेरिएबल डिनोट करोगे तो उसमें भी x की वैल्यू क्या आएगी? डिस्क्रीट ही आएगी। ये हमने दो देखा था डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में। बाइनोमियल में क्या देखा था? बाइनोमियल में NCx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x ये देखा था। सिमिलरली पॉइजन्स में भी हमने क्या देखा था? पॉइजन्स के लिए कैसे लिखे थे हमने? e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, यही लिखा था। इसमें लैम्डा क्या थी? दिस इज द एवरेज वैल्यू। लैम्डा क्या थी? एवरेज वैल्यू। और लैम्डा में और क्या था? लैम्डा इक्वल टू, मीन की वैल्यू भी लैम्डा की इक्वल आती थी और वेरिएंस की वैल्यू भी लैम्डा के इक्वल ही आई थी। और इसमें मीन की वैल्यू क्या आई थी? NP एंड वेरिएंस की वैल्यू NP और क्या आया था? Q। ये हमारी क्या आई थी? वेरिएंस की वैल्यू आई थी। किसमें? बाइनोमियल के केस में। और पॉइजन के केस में लैम्डा ही आएगा, मीन एंड वेरिएंस। हमने एक क्वेश्चन भी किया था, इसके भी क्वेश्चन देखे थे और भी दो क्वेश्चन देखेंगे इसमें। पॉइजन्स रैंडम वेरिएबल में हमने एक क्वेश्चन देखा था, इससे पहले वाले में ही क्या देखा था कि एक टेलीफोनिक कंपनी थी। टेलीफोनिक कंपनी में हमें कुछ डाटा गिवन था, उसके अकॉर्डिंग हमको 5 मिनट में कितने कॉल्स वो कंपनी रिसीव कर रही है उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी निकालनी थी हमें। कितनी प्रोबेबिलिटी से एक 5 मिनट के इंटरवल में वो कॉल्स रिसीव कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि कितनी परसेंटेज कॉल, कुछ उसमें डाटा दिया हुआ था, वो हमें कैलकुलेट करना था। वो वाला क्लासिक एग्जांपल था इसके लिए, पॉइजन रैंडम वेरिएबल के लिए। बहुत कम एग्जांपल मिलेंगे आपको उस टाइप के क्वेश्चन। आपको ट्रैफिक लाइट से आपको रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि इतने एक रोड में कितनी एवरेज गाड़ियां, अगर उनका 60 मिनट में मान लेते हैं 100 गाड़ियां पास हो रही है, तो आपको कोई एक और इंटरवल दे देगा 5 मिनट का, उसमें आपको निकालना बोलेगा उसकी मीन वेरिएंस या कुछ भी उसे निकालना होगा डाटा, या फिर आपको पूरा इक्वेशन फॉर्म में दे देगा, कोई एक पैरामीटर आपको अननोन दे देगा, उसको निकालना होगा। उस टाइप के क्वेश्चन पॉइजन्स में आएंगे। अभी एक और लॉजिकल क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें कौन से आ सकते हैं। तो इसमें डिस्क्रीट के अंदर क्या था? बाइनोमियल एंड पॉइजन्स। हमने थ्योरी देख लिया है, कुछ क्वेश्चन देख लिया, कुछ और क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग अभी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए इसमें कि इफ x is a Poisson's random variable, then what will the value? Then what will be the value of what? What will be the value of x to the minus infinity to infinity x by lambda e to the power minus lambda to the power x upon x फैक्टोरियल। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि इफ x इज अ पॉइजन रैंडम वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ये हमें कुछ गिवन है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप ये देखोगे कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ही फॉर्म है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका x इक्वल टू 0 से है, दिस इज x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इन्फिनिटी। ये आपको निकालना है। हमने एक क्वेश्चन देखा था, वो टोटली आपको वर्डिंग्स फॉर्म में थी। ये आपको थोड़ी प्रॉपर्टी और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x। वो क्या आता है हमारे पास? e टू द पावर, अभी लिखा था मैंने, लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, यही आता है। तो वही हमें को इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में गिवन है। तो ये हमारा क्या f ऑफ x है, दिस इज f ऑफ x। सो हाउ विल वी सॉल्व? तो यहां से अगर हम लोग ये देखेंगे, ये जो लैम्डा है वो क्या है? लैम्डा इज अ कांस्टेंट है। तो ये जो समेशन है वो समेशन किसके लिए? x इक्वल टू 0। इसके मतलब क्या है? x इक्वल टू 0 पुट करोगे, x इक्वल टू 1 पुट करोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे और सबको करोगे और इन्फिनिटी तक करने के बाद सबको ऐड करना है।
समेशन का तो यही मतलब होता है अलग अलग वैल्यू के लिए, लेकिन लैम्डा की वैल्यू तो सेम ही है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर समेशन के बाहर ले सकता हूं मैं, ये भी बाहर ले सकता हूं और इसको भी बाहर ले सकता हूं, लेकिन इसको अंदर ही रहने देते हैं अभी। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इंफिनिटी। अंदर क्या बचेगा आपके पास, x बचेगा, मैंने डिनोमिनेटर तो बाहर ले लिया था। ये क्या होगा, दिस इज एफ ऑफ एक्स। इफ अगर आपका x जो है, अगर x आपका पॉइजन्स रैंडम वेरिएबल है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ये होगा, क्योंकि पॉइजन रैंडम वेरिएबल के लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो ये डिफाइंड आती है, तो इसके में ये आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। आपके पास ये एफ ऑफ एक्स आ गया। अब बताइए, ये एफ ऑफ एक्स आ गया तो इसकी वैल्यू मैंने एफ ऑफ एक्स ले ली। अब ये आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 1 अपॉन लैम्डा समेशन, ये क्या होता है, अगर मैं यहां लिखूं ये क्या होता है अपना, सिंस ई ऑफ एक्स दैट इज मीन वैल्यू क्या होती है हमारी, मीन वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग मीन वैल्यू यही लिखते हैं जहां पे भी डिफाइंड है, एक्स लेस देन 0 के लिए डिफाइन एक्स इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और ये फंक्शन भी कहां से कहां तक डिफाइंड है, 0 से इंफिनिटी तक के लिए है, एक्स इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। कभी भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लेस देन 0 नहीं होगी, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी। सो यहां पे एक्स एफ ऑफ एक्स, यहां पे एफ ऑफ एक्स नहीं लिखते उसको हम लोग, यहां पे पी ऑफ एक्स लिखते थे, लेकिन वो तो नोटेशन कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। यहां पे मैं इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलता था ना, कंटिन्यूअस में डेंसिटी फंक्शन बोलते थे, यही लिखते थे हम लोग। तो अगर मैं इसको पी ऑफ एक्स लिखता हूं तो इसको भी एक काम करता हूं, पी ऑफ एक्स ही ले लेता हूं, तो ये हो गया। तो ये क्या है, दिस इज द मीन वैल्यू, एक्स इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, दिस इज द मीन वैल्यू। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं ई ऑफ एक्स लिख सकता हूं, ई ऑफ एक्स लिख सकता हूं मैं इसकी जगह में। और हमें क्या पता है कि पॉइजन्स रैंडम वेरिएबल के केस में, डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारी मीन दैट इज ई ऑफ एक्स इक्वल टू वेरिएंस, जो भी आएगा उसका वेरिएंस, ये किसके इक्वल होता है, लैम्डा के इक्वल ही होता है हमारा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू भी लैम्डा लिख सकता हूं मैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लैम्डा लैम्डा बचेगा क्या आपके पास आंसर में। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या आएगा, आपके लिए आंसर आएगा उसका 1। तो ये किसका क्वेश्चन था, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। करना कुछ नहीं था, आपको पहचानना था कि ये क्या है, मीन है, और ये बाहर ये मीन नहीं है, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इफ यू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन विथ एक्स एंड टेक समेशन फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और वॉट एवर नंबर अप टू एन, जहां तक भी आपका एक्स की वैल्यू मैक्सिमम जा रही है, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू एन, इफ इट इज इंफिनिटी वी विल टेक इंफिनिटी। अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से एक्स से, तो आपकी मीन वैल्यू आ जाती है, और वो मीन वैल्यू किसके इक्वल होती है, हमारे पास लैम्डा, ये हमें पता है, तो हमने लैम्डा पुट किया तो वहां से कैंसिल हो गया लैम्डा, क्योंकि यहां पे 1 अपॉन लैम्डा पहले से था, तो आपका आंसर आ गया 1। तो ये आपको पॉइजन्स रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन, दिस इज अ सॉल्यूशन। ओके, इसके आपको क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, तो जनरली इन केस अगर गेट में क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम फोकस करना कि इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो ज्यादा टारगेट करो, क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड वाले क्वेश्चन बनाना प्रेफर नहीं करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन लॉजिकल, थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग, लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा वो देना प्रेफर करेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है जो वर्ड फॉर्मेट में आता है, और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल उसकी थोड़ी ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, इफ एक्स इज अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, यहां क्या है, दिस इज अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल एंड बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यही सेम क्वेश्चन हमने इसी टाइप का किसमें किया था अभी, सिमिलर टाइप का पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये आपका क्या है, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल के लिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एन क्या है, यहां पे भी कांस्टेंट है, इसको समेशन से बाहर ले आता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन, एक्स की वैल्यू 0 टू एन, 0 टू एन। यहां पे आपका एन इंफिनिटी नहीं होगा, आपने देखा था बाइनोमियल में कभी भी आपको इन्फिनाइट तक बहुत कम ही हो, आपकी एक्स की वैल्यू रैंडम वेरिएबल चेंज होगी। जो पॉइजन्स, मैंने एक पॉइंट भी लिखाया था आपको, जो पॉइजन्स रैंडम वेरिएबल होता है वो जनरली जो n होता है वो टेंडिंग टू क्या होता है, उसकी n टेंडिंग टू इंफिनिटी आती है। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा होते हैं उसी में हम लोग पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा लगाते हैं। और इसमें क्या होता है, फाइनाइट ऑब्जर्वेशन, फाइनाइट
टाइम्स हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसमें इन्फिनाइट। तो यहां पे x इक्वल टू 0 टू n, यहां पे अंदर क्या बचेगा, x बचेगा इनटू ये क्या होगा NCx p की पावर x एंड q की पावर n माइनस x। और आपको पता है जब x वो बायनोमियल रैंडम वेरिएबल है, अगर बायनोमियल रैंडम वेरिएबल लिया हूं मैं x को, तो f ऑफ x या p ऑफ x प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज NCx p की पावर x एंड q की पावर n माइनस x। x क्या है, रैंडम वेरिएबल जो डिफाइंड है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, एंड व्हाट इज p, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड व्हाट इज q, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। यही आता है और इसकी वैल्यू क्या आती है 1 माइनस p। तो ये यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस इज p ऑफ x। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं p ऑफ x। तो ये भी क्या बन गया, ये भी हो गया मीन वैल्यू 1 अपॉन n, एंड ये क्या है आपका टोटल समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू n x इंटू p ऑफ x इज अ e ऑफ x। तो यहां पे मैं e ऑफ x लिख सकता हूं। अब यहां से देखोगे तो 1 अपॉन n, हमें पता है कि जब भी बायनोमियल x की वैल्यू बायनोमियल रैंडम वेरिएबल ली हमने, तो अगर बायनोमियल रैंडम वेरिएबल डिफाइन किए हैं तो e ऑफ x क्या आता है आपका, मीन की वैल्यू क्या आएगी, e ऑफ x इज इक्वल्स टू n इंटू पी एंड वेरियंस इज इक्वल्स टू npq। तो ये तो हमें चाहिए नहीं अभी तो हमें np चाहिए। तो यहां पे मैं क्या इसको np लिख देता हूं, दिस इज स्मॉल p, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, देन वी यहां से n कैंसिल हो गया, यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू p इज द आंसर। इसमें p हमारा आंसर हो गया। ओके, ये हमारा p आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस, ये कौन सा था, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग इसी में अब नेक्स्ट कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। कंटिन्यूअस में भी दो आता है, कौन कौन सा है, दो फॉर्म, एक नॉर्मल फॉर्म है एंड वन इज यूनिफॉर्म। एक नॉर्मल है, नॉर्मल में ही आपका उसमें आप कुछ कंडीशंस और लगाओगे तो वही क्या हो जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो वो एक ही है, उसको आप अलग अलग नहीं काउंट कर सकते। और स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म को ही हम लोग गॉसियन देखेंगे, उसमें गॉसियन फॉर्म भी बोलते हैं उसको, क्यों बोलते हैं क्या है, गॉसियन फंक्शन भी होता है अगर आप कैलकुलस में पढ़ोगे, और तो वो गॉसियन फंक्शन एक आता है, इस टाइप का फंक्शन आपने देखा होगा। ये जो आपकी ग्रेडिंग होती है आउट ऑफ 10 कॉलेजेस में, जो IITs वगैरह में मेनली फॉलो होती है, वो गॉसियन फंक्शन ही वाला फॉलो करते हैं उन लोग। तो आप देखोगे कि बीच में एवरेज पॉइंटर्स बहुत ज्यादा होते हैं, टॉपर भी बहुत कम, टॉप पॉइंट्स वाले भी बहुत कम होंगे और कम पॉइंट वाले भी, मैक्सिमम एवरेज वाले ज्यादा होते हैं। उनकी रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, और वो जो फंक्शन उन लोग यूज करते हैं वो काइंड ऑफ ये नॉर्मल फॉर्म ही होता है। तो देखेंगे हम लोग कैसे उसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमें क्या पूछेगा वो भी देख लेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो गेट में आया हुआ है, गेट 19 में 2 मार्क्स में। सो इसमें हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रजिस्टर बीइंग डिफेक्टिव इज 0.02, देयर आर 50 सच रजिस्टर्स इन द सर्किट। इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास क्या है, रजिस्टर्स हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है उसमें डिफेक्टिव होने की। रजिस्टर क्या है, काइंड ऑफ रजिस्टर तो आपने पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस जो क्या करता है, करंट को अपोज करता है। तो इसके जगह में आप रजिस्टर की जगह पे कोई भी मशीन भी ले सकते हैं। तो यहां पे अगर कोई भी मशीन ले लेते हैं या फिर आपको अपना कंप्यूटर भी ले सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रजिस्टर और मशीन बीइंग डिफेक्टिव, कोई भी मशीन की डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है हमें, दैट इज 0.02। उसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको आपको या फिर 2% भी बोल सकता है। 2% मींस 0.02 ही आता है वो भी, तो या तो परसेंट फॉर्म में देगा या तो डायरेक्ट 0.02 फॉर्म में। प्रोबेबिलिटी को आपको परसेंट फॉर्म में भी दे सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीसेस कितना हो गया हमारे पास, 0.02। सो देयर आर 50 सच रजिस्टर्स बोल रहा है इन अ सर्किट, एक सर्किट में 50 इतने टाइप के मशीन है। टोटल नंबर कितना है हमारे पास 50, ये कितना टोटल नंबर है 50। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर डिफेक्टिव रजिस्टर्स,
टू और मोर का क्या मतलब है, हमने देखा था कि एटलीस्ट का क्या मतलब होता है। अगर मैं यहां पे एटलीस्ट 1 बोलता हूं तो इसका क्या मतलब है कि आपका 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, 3 4 सो ऑन इंफिनिटी तक हो सकता है। एटलीस्ट मतलब 1 एंड मोर देन 1, 1 भी आएगा मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहां पे क्या बोला है, 2 और मोर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एटलीस्ट 2। तो यहां पे 1 आएगा क्या, नहीं, यहां पे 1 नहीं आएगा, 2 आएगा क्या, यस 2 आएगा क्योंकि इक्वल भी है, और 3 भी आएगा, 4 भी, अप टू 50 तक। द प्रोबेबिलिटी दैट 2 और मोर डिफेक्टिव रजिस्टर्स इन द सर्किट इज, तो यहां से हम लोगों को क्या निकालना है, 2 और मोर डिफेक्टिव पीसेस होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये आपका क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। जैसे हर कंपनी में अगर ये डोमेन होता है एक, जो आपका ये सब, जैसे हर कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसमें कुछ पीसेस क्या होते हैं, उसमें डिफेक्टिव निकल जाते हैं, तो उसकी हम लोग को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम उसी से हम लोग कॉस्ट मैनेज कर पाते हैं। जो आपका कॉस्ट शेड्यूलिंग होता है, किसी भी कंपनी का कॉस्ट शेड्यूलिंग, ये इस पे बहुत डिपेंड करता है कि उसका प्रोडक्ट में कितने परसेंटेज उसकी डिफेक्टिव पीसेस आ रहे हैं। तो इसके लिए ये एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है हर कंपनी में, तो उन लोग यही स्टडी करते हैं। तो अगर आप, तो ये प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड है। इस टाइप के प्रॉब्लम, आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, अगर आप इस टाइप की इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये अगर मैथ से रिलेटेड, तो आपको कॉस्ट शेड्यूलिंग जो डिपार्टमेंट होगा यही कर रहा होगा। सो यहां पे हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे 2 और मोर के लिए, क्योंकि हमारा गिवन क्वेश्चन यही है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 50। अब मैं यहां पे क्वेश्चन डिफाइन करता हूं जो हमें चाहिए। प्रोबेबिलिटी चाहिए 2 और मोर, मतलब ग्रेटर देन 2 के लिए चाहिए मुझे प्रोबेबिलिटी क्या, डिफेक्टिव। तो यहां पे डिफेक्टिव इज 0.2, तो इसको मैं क्या ये लिख सकता हूं क्या, मतलब मैं को 2 3 4 5 अप टू 50 तक चेक करना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं क्या करूं, उससे अच्छा मैं क्या करता हूं, 1 माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी, तो आपको पता है 1 होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 1 माइनस पी ऑफ लेस देन 2 निकाल लूं। यहां पे अगर इक्वल टू हमने इंक्लूड किया, तो यहां पे क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो इसमें कौन कौन सा केस आ जाएगा, पी ऑफ लेस देन 2 में यहां पे आ जाएगा कौन कौन सा केस, 0 डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव नहीं है, 50 सही है हमारे पास प्रोडक्ट, और जो है सेकंड क्या आ जाएगा, 1 डिफेक्टिव, उनमें से कोई एक क्या हो हमारा डिफेक्टिव हो जाए, वो वाला केस आएगा। तो 2 केस को हम लोग माइनस करेंगे। यहां पे आपको कितने केसेस देखने पड़ रहे थे, 50 माइनस 2 दैट इज 48 केसेस कैलकुलेट करना, और आपने को 2 केसेस कैलकुलेट करना। कौन सा इजी है, ये वाला, इसलिए हम लोग ये मेथड अप्रोच करेंगे। ये निकालेंगे और 1 से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें अभी क्या कैलकुलेट करना है, ये अपना मेन पर्पस अब यहां पे आ गया है कि P ऑफ लेस देन 2 कैलकुलेट करना है। तो यहां पे P ऑफ लेस देन 2 डिफेक्टिव पीसेस क्या होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या आपको डिनोट कर रहा है, ये x इज लेस देन 2। अगर आप x को रैंडम वेरिएबल कोई डिफाइन कर रहे हैं कि वो नंबर ऑफ पीसेस जो हैं वो डिफेक्टिव बता रहा है, तो अगर x इज ग्रेटर देन 2 में क्या आएगा, टोटल पीसेस जो 2 से ज्यादा डिफेक्टिव हैं। x क्या आपका रैंडम वेरिएबल डिफाइनिंग नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस। ये क्वेश्चन आपका रैंडम वेरिएबल का ही है, मतलब जनरल क्वेश्चन है। इसको समझ, मैंने क्या बताया था, रैंडम वेरिएबल क्या है, प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक आपको यहीं से स्टार्ट होगा। मतलब जो हायर स्टडीज में आप इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग में जाएंगे या फिर मैथमेटिकल इसका डीप स्टडी करेंगे, तो रैंडम वेरिएबल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पी एक्स ऑफ लेस देन 2 के लिए हमारे पास अब क्या आ जाएगा, तो यहां पी एक्स इक्वल टू 0, लेस देन 2 है, एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। तो इनको आप माइनस करोगे, x इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 1, किससे माइनस करोगे, 1 से। तो आपके पास क्या क्या आ जाएगी, p ऑफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, सो ऑन x इक्वल टू 50 तक। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो p ऑफ x इक्वल टू 0 क्या होगा, p ऑफ x इक्वल टू 0 मींस क्या है अपने पास, कि आपकी कोई भी डिफेक्टिव पीसेस नहीं आ रही है। हमने क्या निकाला था, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि डिफेक्टिव पीस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम लोग उसको 0.02 है। तो यहां से अगर मैं ये बोलूं कि इफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी मतलब डी कॉम्प्लीमेंट क्या डिनोट करेगा हम लोग को, कि जो पीसेस डिफेक्टिव नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी
0.98, वो कैसे निकाला, 1 माइनस 0.02 कर लिए, तो वो हम लोग के पास आ गया डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। x इक्वल टू 0 से क्या आ जाएगा, हमारे पास डिफेक्टिव एक भी पीस क्या है, डिफेक्टिव नहीं है, तो x भी पीस डिफेक्टिव नहीं है, मतलब क्या हो गया, सारे पीसेस अच्छे हैं, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 0 पे 0.98, यही होगा, क्योंकि यहां पे क्या है, p ऑफ d बार इज इक्वल टू 0.98। सो यहां पे p ऑफ x इक्वल टू 1 क्या आएगा, तो x इक्वल टू क्या 1 क्या है हमारे पास, कि एक पीस डिफेक्टिव है और बाकी सारे पीसेस क्या है हमारे पास सब सही, एक पीस डिफेक्टिव है और बाकी पीसेस आर करेक्ट, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, p ऑफ 1 डिफेक्टिव, p ऑफ 1 डिफेक्टिव, तो वो क्या आएगा, p ऑफ 1 डिफेक्टिव इज 0.02 और बाकी सब क्या है, नॉन डिफेक्टिव है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 0.98, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, p ऑफ x इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आपके पास 0.0098, ये हो जाएगा 0.0098। इसको हम लोग बाइनोमियल से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो बाइनोमियल से सॉल्व करेंगे तो अब क्या आएगा, एक बार वो वाला मेथड भी देख लेते हैं, बाइनोमियल वाला। सो बाइनोमियल में क्या होगा कि बाइनोमियल में हम लोग x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उससे हम लोग इस क्वेश्चन को, जो बाइनोमियल हमने पढ़ा था सिलेक्शन वाला मेथड, उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ p इक्वल टू x इक्वल टू 0 पे हम लोग को क्या आएगा, टोटल हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, कहां गया, ये 50 है टोटल, तो यहाँ पे n इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 50, उसमें से क्या बोल रहा हूं मैं कि आपका 0, x इक्वल टू क्या है 0, मतलब 0 डिफेक्टिव पीसेस, ये हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सिलेक्शन कि 50 हमारे पास सिलेक्टेड है टोटल है, उसमें से आप डिफेक्टिव पीसेस क्या बोल रहे हो 0 है, तो 50C0 इंटू p, मतलब कि डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे 0.02, तो यहां पे आ जाएगा 0.02 और इसकी पावर क्या आएगी 0, क्योंकि हमारे पास x इक्वल टू 0 है, दैट इज 0 डिफेक्टिव इंटू 0.998 और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी डिफेक्टिव ना होने की 0.98, और कितने पीसेस नॉन डिफेक्टिव है टोटल, तो हमने टोटल वैल्यू लिख दी। अब मैं यहां पे p ऑफ x इक्वल टू 1 लिखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, यहां पे आएगा टोटल 50C, उसमें से मैं एक पीस सेलेक्ट कर लिया, वो क्या है आपके पास डिफेक्टिव पीस, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 0.02 टू द पावर 1 और यहां पे क्या आ जाएगा 0.98 टू द पावर 49 कैसे आया, 50 माइनस 1 इज 49, एक डिफेक्टिव तो 49 नॉन डिफेक्टिव। तो यहां से ये कैलकुलेट कर लेना आप, किससे, कैलकुलेटर से, ये 0.98 टू द पावर 49, ये मैं एक काम करता हूं, क्या मेरे पास वो वाला कैलकुलेटर नहीं है, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर, तो आप ये कैलकुलेट करना है, इसका आंसर क्या होगा 0.98 इंटू टू द पावर 49। मैं ये बता दे रहा हूं 50C1 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ये तो 0.02 है, 0.02 इंटू 50 करेंगे तो कितना आएगा 52 जो 100 और उस पर डेसिमल पॉइंट किसमें है 0.02, तो यहां पे आपका इसका वैल्यू आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2/100 करेंगे इंटू 50, तो ये 0.1 आ जाएगा, 0.1 ही आएगा, 2/100 इंटू 50, तो ये 1 आ जाएगा, 0.1 नहीं 1 आ जाएगा। तो ये तो आप कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, और इसकी वैल्यू तो मैंने डायरेक्टली बता नहीं सकता बिना कैलकुलेटर से, 0.98 टू द पावर 49, तो ये आपके पास p ऑफ x इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे आंसर में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 1 से माइनस कर देंगे, तो यहां से हमारे पास जो आंसर आएगा, आंसर में क्या आएगा 1 माइनस, यही था हमारा, हमें जो निकालना था वो ये था 1 माइनस p ऑफ लेस देन 2, और लेस देन 2 क्या x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस ये जो 50C0 आपका 1 ही हो जाता है, ये इक्वल टू 1 हो जाता है जब भी ये 0 आ जाए यहाँ पे, ये आप कॉम्बिनेशन वाले में पढ़े होंगे 50C0 50C1, और इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई भी पावर है उसकी टू द पावर 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है वो भी, तो ये भी 1 हो गया, और ये है 0.98 टू द पावर 50 माइनस, ये भी माइनस होगा, ये क्या है 0.98 टू द पावर 49, तो जब इसकी वैल्यू जो भी आएगी आपका वही आपका आंसर होगा। ओके,
सो अगर मैं आपको आंसर ही बता दूं तो आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.27। तो ये आपका इसमें फाइनल आंसर हो जाएगा।